हेलो गाइस वेलकम टू ओएस ज्ञान। आपण मैंने देखिपे ओपीएससी तरफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 जो 22 हवा जाऊँगी तार एग्जाम तार फॉर्म फिलअप नोटिफिकेशन आसी अच्छी जोटा कि आपने देखिपे लिखाई जे अवेलेबल विल बी अवेलेबल फ्रॉम 10/1/2022 रु 9/2/2022 माने जनवरी 10 तारिख रु फेब्रुआरी 9 तारिख पर्यंत तार फॉर्म फिलअप आप करेंगे किंतु 18/2/2022 इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लिकेशन। जदि आप रजिस्ट्रेशन करके रही धर पेमेंट बाकी अच्छी कि फाइनाल सबमिट करना तो सेटा हूँ तार लास्ट माने 18 तारिख भितर ही आपको सब करा पड़ो। ठीक अच्छे जदि रजिस्ट्रेशन टोटाल करना ताल असुविधा कथा 9 तारिख भितर जमी आप रजिस्ट्रेशन करदे रजिस्ट्रेशन जदि करदे 18 भितर आप पेमेंट करेंगे बाकी फाइनाल सबमिट करेंगे किंतु जदि आप रजिस्ट्रेशन करना ताल आपंकर 9 तारिख हूँ लास्ट डेट बुझिपारे। जदि कौन भी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन में जन आम रिप्लाई देबू एंड गोटे एंटायर तार सिलेबस उपर वीडियो अच्छी तार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देदेवी आप देखिपारे कौ टॉपिक जो टॉपिक आप पढ़िले प्रिलिम्स क्लियर हम मेन्स भी जोड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक आम सिविल सर्विस ओडिशा सिविल सर्विस ता ऊपर भी वीडियो अच्छी तार भी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक देदेवी। आउ कौन भी डाउट रोचे कमेंट सेक्शन में जनातु बहुत सारा हिस्ट्री भी क्लास होमें कहीपर करेन्ट अफेयर्स उपर भी क्लासेस होमर जियोग्राफी उपर भी होने देखिपारे लिंक मुझे देदेवी कमेंट सेक्शन में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देखीदे। ठीक अच्छे चलते देखा कौन कौन आपने तो जानी थे फॉर्म भी फिलअप करुवे ग्रुप ए पोस्ट जो आमर है ओएस है ओपीएस है ओएफएस है दरमा हूँ 56,100 किंतु आमर जो ग्रुप बी पोस्ट रोचे जमीक आम ओआरएस है आमर कोऑपरेटिव सर्विस है आमर एम्प्लॉयमेंट सर्विस है एम सब दरमा के 44,900। नेक्स्ट आम देखा जे वैकेंसीज आमर केते बाहर वैकेंसीज ह्यूज बाहरी माने आम कहीपर कि ओडिशा हिस्ट्री तो बहुत अधिका 405 पोस्ट बाहरी वोमेन मानक 132 रिजर्व अच्छी। ठीक अच्छे पढ़ापढ़ी भलरे करूँ कट ऑफ भी कम जापे जो पोस्ट अधिका थाए तो कट ऑफ कम जाए तो आपण मैंने पढ़ापढ़ी कले ठीक से हो एबे भी टाइम अच्छी कहीं जदि फेब्रुआरी पर्यंत फॉर्म फिलअप हो ना माने निहाती भाव में एप्रिल कि मे बेलू प्रिलिम्स करेंगे। ठीक अच्छे तो आमर देखा ओएस रे देखु टोटाल आमर पोस्ट बाहरी 50टी। ठीक अच्छे से ओमेन मान रिजर्व हो 16टी आ देखो यूआर देखो 25टी ओमेन हूँ 8टी रिजर्व एससी बीसी बाहर 6टी ओएस पोस्ट 2टा हूँ ओमेन रिजर्व एससी मानकर बाहर 8टी ओमेन मान 3टी रिजर्व एसटी मानकर हूँ 11टी 3टी हूँ ओमेन मान रिजर्व। ये जो डब्ल्यू लिखाई आपने प्राय पचार डब्ल्यू मान हूँ ओमेन मान रिजर्व। ठीक अच्छे देन आम देखा आमर ओएफएस सेम 97टी पोस्ट बाहर 32टी हूँ ओमेन मान रिजर्व। ओपीएससी देखा ओपीएस देखा मैंने पुलिस सर्विसटा 6टी पोस्ट बाहर गोटे हूँ ओमेन मान रिजर्व। ओसीएस रोच 2टा। ठीक अच्छे ओएलएस लेबर जो आमर कहीपर एपटे ये देखो लेबर सर्विस ओडिशा लेबर सर्विस रे भी आमर केतोटी बाहरी 150टी पोस्ट ए 50टी हूँ ओमेन मान रिजर्व। ओआरएस हूँ 40टा 13टी हूँ ओमेन मान रिजर्व। ओईएस रु 3टी हूँ ओमेन मान रिजर्व। ओडब्ल्यूएस रे 42टी पोस्ट कि 14टी ओमेन मान ओटी एंड एएस रे ओमेन मान हूँ 3टी रिजर्व टोटाल बाहरी 8टी पोस्ट एमती है कि टोटाल बाहरी आमर 405टी पोस्ट जोटा कि 132टा हूँ ओमेन मान रिजर्व। जनरल पिला आम कहीपर टोटाल 216टी बाहरी 62टी हूँ ओमेन मान रिजर्व एमती सब देखिपे एससी बीसी एससी एसटी एम सब एमती पोस्ट बाहरी। आमर एससी एसटी उपर आम कहीपर कि पीडब्ल्यूडी पिला केतोटी पोस्ट बाहरी देखूँ एक सर्विसमैन देखूँ केतेटा कौटी कौन बाहरी एक सर्विसमैन लेबर फोर्स लेबर सर्विस रे बाहरी 5टी रेवेन्यू सर्विस रे गोटे बाहरी स्पोर्ट्स पर्सन मान भी केतेटा कोटा अच्छी जमीक आम ओएफएस रे अच्छी फाइनेंस सर्विस रे टोटाल 3टी रिजर्व अच्छी। ठीक अच्छे आम नेक्स्ट जावा सबुठ इम्पोर्टाट हूँ आपण मैंने तो जानी थे जे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होता दरकार एज 21 ରୁ 32 होता दरकार या उपर मत कहवा दरकार नहीं। नेक्स्ट आम जा एग्जामिनेशन फीस आमर जनरल पिला 500 टंका आपण मैंने समस्ते जानी थे जनरल पिला देन आमर आम कहीपर कि द फी पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नॉर कैन द फी बी एडजस्टेड और हेल्ड इन रिजर्व। ठीक अच्छे ये सब जिन आप जानी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मान कौन भी फी रही। ठीक अच्छे पीडब्ल्यूडी पिला भी ठीक अच्छे एम रही कौन फिजिकली हैंडिकैप पिला भी कौन फी रही। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन एटा आप पढ़ी जानीदेवे जे पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट माने आम कहीपर कि सप्तम अष्टम जाए आपणकर
7th 8th क्लास जाए आपंकर जमी थी ओडिया बुझिपारे ओडिया जमी लांगुएज थी आपंकर गोटे सब्जेक्ट पास्ट HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज ए मीडियम एग्जाम 10th रे आपंकर ओडिया थी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश संस्कृत को छाड़देले इंग्लिश को छाड़देले सब जमी आप ओडिया लिखुवे पास्ट ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7 में आप जमी ओडिया लैंग्वेज रे पास करेंगे ठीक अच्छे देन पास टेस्ट इन ओडिया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा यहाँ गोटे गोटे पिला जो मैंने इंग्लिश मीडियम था से पकई पारती तो आपन को एग्जामटा पास करा पड़ो ताकि देखा पड़ो कि आपण मानक ओडिया लिखी जना कहवा जना ठीक अच्छे आम कहीपर जे आपन तो जानी जे 3टा स्टेज रे होउची अब वीडियोटा मुझे देदेवी आपको डिस्क्रिप्शन कला बेलू वीडियो लंबा हो प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन हम जो द्वारा कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आसो ऑब्जेक्टिव टाइप माने गोटे क्वेश्चन पचार तार 4टा ऑप्शन दब ठीक अच्छे तापर आप राउंड बुलेबे जोटा आप कहींपारे मेन एग्जामिनेशन आसो मेन एग्जामिनेशन आपको सब लिखा पड़ो जो आप फॉर्म फिलअप कर मेन्सटा कौन लिखे से भरीदेवे ओडिया लिखे कि इंग्लिश लिखे से अनुसार आपंकर मेन्स एग्जाम बेलू आपको ओडिया लिखा पड़ो ना इंग्लिश लिखा पड़ो जोटा आप डिपेंड करे आ बहुत पिला पचार मेन्स रे क्वेश्चन ओडिया रे आसे जमती हमारे UPSC रे बोथ हिंदी एंड इंग्लिश रे आसे क्वेश्चन तो बहुत पिला पचार आम OPSC रे इंग्लिश और ओडिया रे क्वेश्चन आसे कि ना OPSC रे आमर गोटे ही एग्जाम माने लैंग्वेज रे एग्जाम आसे माने क्वेश्चन आसे गोटे हूँ इंग्लिश ओडिया रे क्वेश्चन आसेनी आपको पढ़ी बुझिकी आंसर लिखा पड़ो देन आपंकर पर्सनालीटी टेस्ट माने इंटरव्यू आउ कि मोर कहबार ना आप जानते जे प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन आपंकर 2टा पेपर होची गोटे पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 GS आपंकर हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस एटा सब रहिबो GS पेपर 2 जोटा कि आप CSAT सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट ये सब रही आपंकर हूँ जे आपण मानक देखा पड़ो जे कौन कौन आमर दरकार सर्टिफिकेट HSC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपंकर दरकार फॉर्म फिलअप करने जब आप सिलेक्शन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट बैचलर डिग्री मैंने आप +3 बा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देखेबे देन सर्टिफिकेट ऑफ एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी जब आप MBA MTech बीटेक तो आप ग्रेजुएशन हो MTech किए PhD जदि भी कर सब भी सर्टिफिकेट आप रेडी रखिथे आप देवे फॉर्म फिलअप टाइम कास्ट सर्टिफिकेट जब आप SC ST SC BC बोली आप लिखुंट मेंशन कर फॉर्म फिलअप टाइम तो आपंकर सर्टिफिकेट भी दरकार कहीं सर्टिफिकेट रे जो नंबरटा था से नंबरटा आपको भरिया पड़े फॉर्म फिलअप टाइम रिक्वायर्ड ओडिया टेस्ट पास सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी व्हेयर एवर एप्लीकेबल जदि आपंकर कोठी दरकार पड़े ताले आपको ओडिया पास सर्टिफिकेट भी टेस्ट पास सर्टिफिकेट भी रखी दिया पड़ो दरकार पड़े आपको देखा पड़ो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कमांड मैंने आपको फॉर्म फिलअप भी करा जब आप इंग्लिश मीडियम पिला तो मे भी आपको फॉर्म फिलअप टाइम अलग किसी आसीपे ऑप्शन तो आपको भरिया पड़ो तो आपंकर ओडिया आप जमी पास कर देखे पार्थ दरकार मैंने से नंबर बा से सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करने को मागिपारे तो से परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी जो मैंने फिजिकली हैंडिकैप सर्टिफिकेट आप रखिथे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इश्यू बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट लास्ट सर्व जो मैंने एक्स सर्विसमैन से लास्ट माने जो ऑफिस रे काम करुले तार आप रखिए ना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फुल एंड फाइनल सर्टिफिकेट आप करके रखिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फॉर स्पोर्ट्स जो मान कोटा थी से रखिए इफ ए कैंडिडेट क्लेम्स टू पोजेस क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन द रूल अथॉरिटी विथ ए नंबर और डेट अंडर व्हिच इट इज ट्रीटेड मस्ट बी फर्निश्ड विथ द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लिकेशन बेसिकली आप रखिथे ठीक अच्छे आपड़ जहाँ जहाँ भी सब फॉर्म फिलअप करुँच इफ ए कैंडिडेट क्लेम्स टू पोजेस क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जहाँ जहाँ भी आपंकर पचारि जदि आप भरी तार भी हार्ड कॉपी हरिका आप सब रखिथे सर्टिफिकेट ऑफ गुड कैरेक्टर फ्रॉम द प्रिंसिपल डॉक्टर DN और प्रोफेसर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन व्हिच लास्ट स्टडीड एटा मत कहीं लगुनि तो दरकार बोली 2 रिसेंट पासपोर्ट्स एटा आपंकर बोधे मत लगुच वेरिफिकेशन टाइम रे इफ ए failing which he or she shall not be allowed to appear at the personality test or interview. A notice to this effect will be issued later on if a candidate fails to furnish any of the original certificates and documents in respect of the attested copy submitted with the application for verification by him or her for verification on the date fixed by commission, his or her candidate will be rejected. जदि आपन सिलेक्शन हो जाउछि prelims mains
ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଦରକାର। ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଆପଣ ରଖିଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତ କହିବି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ରେଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଲକ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଗୋଟେ। ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ୍ ରହିଲା ନା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ନ ହେଇଯିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିଜ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅଥରିଟିଙ୍କ ପାଖରୁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। 2 ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ୱିଥ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅପଲୋଡ଼େଡ଼ ୱିଥ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଭରିଲା ବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଫଟୋ ଆପଣ ତା ଉପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିକି ନେଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି ମେନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉ। ବହୁତ ଭଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଗଡ଼ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।